नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। हम सभी के जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो हम अक्सर दूसरों को बता देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि ये बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए थीं। आज के वीडियो में आपको गाय माता ऐसी 7 बातें बताएंगी जिनको कभी भी किसी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर हम इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदा के लिए हमारे घर पर बनी रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान देकर सुनिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। किसी गांव में एक युवक रहता था। उसके पास एक बड़ी ही दिव्य गौ माता थी। वह युवक उन गाय माता की बड़े प्रेम से सेवा करता था। एक दिन जब वह गाय का दूध दूह रहा होता है, उसी समय वह युवक गौ माता से कहता है कि आजकल ना जाने क्यों हर एक घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं और धन पाने के लिए संघर्ष दिन रात किया करते हैं। तब गाय माता उस युवक की बात सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आज तुम्हारे इन सवालों का मैं जवाब दूंगी और तुम्हें ऐसी 7 गुप्त बातें बताऊंगी जिनको जानने के बाद किसी के घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और व्यक्ति धनवान भी अवश्य बनता है। गाय माता कहती हैं कि इस कहानी को ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक युवक रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात काम ढूंढने के लिए शहर में भटकता, लेकिन कोई भी उसे काम देता नहीं। सब यही कहते कि मेरे पास कोई भी तुम्हारे लायक काम नहीं है। कई दिनों तक इस प्रकार से परेशान रहने पर वह व्यक्ति एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं प्रतिदिन काम ढूंढने शहर में जाता हूँ और सबसे विनती करता हूँ कि मुझे काम पर रख लें, किंतु कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं होता। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप जहाँ भी काम मांगने जाते हैं, अगर वह व्यक्ति मना कर देता है तो फिर दोबारा आप उसके पास नहीं जाते हैं। मेरी बात मानिए तो अब जब भी आप जिससे काम मांगने जाएं, उसके पास कम से कम 2-3 बार अवश्य जाएं और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी को अवश्य बताएं। हो सकता है कि आपकी मजबूरी को समझकर वह आपको काम दे दे। अपनी पत्नी की बात को मानकर वह युवक अगले दिन उसी सेठ के पास जाता है जहां वह 1-2 दिन पहले गया था। इस बार वह युवक कहता है कि मेरे घर में मेरे पत्नी और बच्चे बुरी आर्थिक स्थिति के कारण बहुत दुखी हैं, इसलिए आप मेरी गरीबी और मजबूरी को समझकर मुझे काम पर रख लीजिए। ऐसी बात सुनने से उस सेठ को दया आ जाती है और वह युवक को काम पर रख लेता है। अब वह युवक खुशी मन से बड़ी मेहनत से उसके यहाँ काम करने लगता है, किंतु वह सेठ उस युवक को अन्य कर्मचारियों के मुकाबले उसे बहुत कम पगार देता है। ये बात उस युवक को कहीं ना कहीं चुभती है कि अन्य कर्मचारियों से सबसे कम वेतन पाता है और मेहनत भी सबसे ज़्यादा करता है। इसी वजह से एक दिन वह अपने सेठ से कहता है कि आप मुझे सभी कर्मचारियों से सबसे कम वेतन क्यों देते हैं। तब वह सेठ कहता है कि तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मजबूरी और गरीबी को देखकर तुम्हें काम पर रखा और तुम औरों के समान वेतन की मांग कर रहे हो। सेठ के इस प्रकार नाराज होने से वह युवक चुप हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह बात चुभती है कि उसे कम पगार मिलती है। इस प्रकार से कई महीनों काम करने के बाद जब उसका सेठ उसका वेतन नहीं बढ़ाता है तो एक दिन वह अपने काम छोड़कर घर पर बैठ जाता है। अब धीमे धीमे उसके पास जो भी धन था वह खत्म होने लगता है। अब वह अपने मित्रों और सगे संबंधियों से धन मांगने लगता है। इस वजह से सभी मित्र और रिश्तेदार उससे अपना पीछा छुड़ाने लगते हैं और मन ही मन उसकी हंसी उड़ाते हैं। और कुछ लोग जो उसका दुख समझते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सेठ उसको कम धन देता था, लेकिन कर वह भी कुछ नहीं पाते थे, क्योंकि आज के समय में धन से कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन कोई किसी की सच्ची मदद नहीं करता। इस तरह अपनी परेशानी से जूझते हुए एक दिन उस युवक को पता चलता है कि उस नगर में एक बहुत दिव्य संत आए हुए हैं। वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी उन संत के दर्शन करने पहुंच जाता है और उनके पैरों पर गिरकर रोता हुआ अपनी सारी बातें
उन संत को बताता है, तब वह संत कहते हैं, उठो बालक, इस तरह से परेशान मत हो। वह संत कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और समझ भी गया हूँ। आज तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो उसके लिए तुम खुद ही दोषी हो। इसलिए अब मैं जो तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनो। इन बातों को अगर तुम अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम भविष्य में कभी भी दुखी और गरीब नहीं रहोगे। पहली बात सुनो, अपनी मजबूरी और दुख को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए और भूल कर भी कभी भी अपनी मजबूरी को बताकर दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हें कमज़ोर और मजबूर समझकर तुम्हारी मदद तो कर दे, किंतु वह भविष्य में तुम्हारा फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो अन्य लोगों के बीच तुम्हारा मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी को बताकर दूसरों से किसी भी प्रकार से सहानुभूति ना लें, चाहे वह भावनात्मक हो या आर्थिक हो। इसलिए भूल कर भी कभी अपने दुख को दूसरों के आगे नहीं बताना चाहिए। भले ही अपने घर में सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेना, लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करना। दूसरी बात, अपना बीता हुआ कल और अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बीते हुए बुरे समय को किसी से भी बताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीता हुआ कल को आप सही नहीं कर सकते और बीते हुए बुरे समय को अन्य लोगों से बताने से केवल सामने वाला व्यक्ति आपको बुरी नज़र से ही देखेगा और आपका उपहास उड़ाएगा। इसी प्रकार भविष्य की रणनीतियाँ भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप कोई भी भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो हो सकता है उसमें आप सफल ना हो पाते हों, क्योंकि जिन व्यर्थ के लोगों से आप अपने भविष्य की रणनीतियों को बताते हैं हो सकता है वह आपकी राह में रोड़े बनने का काम करें। इसलिए कभी भी बीता हुआ कल और भविष्य की योजनाओं को किसी के आगे नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। कभी भी किसी से अपने घर की बातों को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह अच्छी बातें हों या लड़ाई झगड़े की बातें। कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह बातें आपके अपने माता पिता से हों, पत्नी से हों या बच्चों से, क्योंकि जब भी आप अपने घर की बातें दूसरों को बताते हैं तो उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, अपितु समाज में आप उपहास के पात्र बनते हैं और ना चाहते हुए भी अपने घर का भेद आप दूसरे लोगों से बताते हैं, और झगड़ा कम होना तो दूर बल्कि ये झगड़ा और बढ़ाने का कारण होता है। इसलिए कभी भी अपने घर की बातों को दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। चौथी बात, कभी भी अपनी आमदनी या कमाई का जरिया दूसरों से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी बाहर के लोगों से अपनी आमदनी बताते हैं तो वह जान जाते हैं कि आप धनवान हैं या गरीब। अगर आप धनवान हुए तो वह कल को आपसे पैसे की मांग कर सकता है और ना देने पर विवाद का कारण जन्म लेता है, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हुई तो आप समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कमाई दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात, कभी भी किसी से ये नहीं बताना चाहिए कि आपके मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है, क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति को ये जानकारी मिल गई तो वह आपके मित्रों को आपसे दूर कर सकता है, और आपके शत्रुओं से अगर मिल गया तो उसकी शक्ति को दोगुना कर देता है और आपके भेद को उससे बताकर आपको परास्त कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने मित्र और शत्रुओं की जानकारी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। छठी बात, कभी भी किसी को अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को आपकी ताकत किस चीज़ से है ये बात पता लग गई तो हो सकता है वह उस ताकत के स्रोत को छीन ले और आप कमज़ोर बन जाएं। इसलिए कभी भी अपनी ताकत और कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी कमजोरियां क्या हैं ये बातें दूसरे अगर जान गए तो हो सकता है वो उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको और कमज़ोर बना दें। अब अंतिम बात, बहुत ही ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस बात को सदा ही गांठ बांध कर रखना। कभी भी आप जो दान करते हैं वह किसी से नहीं बताना चाहिए और दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर सीधे हाथ से दान करें तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने दान का बखान दूसरों से करते हैं तो आपके अंदर घमंड का जन्म हो जाता है
और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और आप पाप के भागी होते हैं। तब वह संत कहते हैं कि इन 7 बातों पर गंभीर रूप से जो भी विचार करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते और व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है और सदैव उन्नति को प्राप्त करता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको गौ माता की बताई ये कहानी अत्यधिक प्रिय लगी होगी। इस कहानी से बहुत सी प्रेरणा मिली होगी। इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।